हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए रोलिंग मोशन के लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ। पिछले दो पार्ट के मैंने दो वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने एक वीडियो में आपको वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का, रिजिड बॉडी का, जब वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में हो तब, और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कंबाइन कर रही हो तब। अब हम बात करेंगे कि रोलिंग मोशन क्या होता है। मैंने कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बारे में आपको बेसिक समझा दिया था वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। अब हमारा पार्ट 3 है वीडियो। हाँ, रोलिंग मोशन। अब रोलिंग किसको कहते हैं भाई? कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो समझ में आ गया था कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का मतलब है कि बॉडी आगे भी बढ़े और लुढ़कती भी जाए, बॉडी आगे भी बढ़े और लुढ़कती भी जाए। जब दोनों मोशन कंबाइन होते हैं तो इसे कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी रोलिंग की कैटेगरी में आती है तो क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और रोलिंग होता क्या है? तो रोलिंग को समझाते हैं जरा। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों में ही है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में ही है। तो अब आप सुनना ध्यान से मेरी बात। ये आपका स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, या आपकी डिस्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी किसी के नाम पे नहीं बता रहा हूं। अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन किसी v स्पीड से कर रही है, इसके आगे बढ़ने की वेलोसिटी v है और घूमने की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। दो वेलोसिटी है इसके पास, एक आगे बढ़ने की जिसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं यानी कि लीनियर वेलोसिटी, एक घूमने की वेलोसिटी ओमेगा है आपके पास। अब अगर इन दोनों वेलोसिटी से बॉडी आगे मूव कर रही है तो हर एक पार्टिकल पे क्या बीत रही है? तो मुझे सबसे मतलब नहीं है, सबको चलने दो जैसा चल रहा है। मुझे सिर्फ मतलब है पी पॉइंट से, क्योंकि रोलिंग को ये पी पॉइंट ही बताएगा कि रोलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पी पॉइंट को पकड़ते हैं जरा। जरा पी पॉइंट से पूछते हैं भाई तेरी कौन सी वेलोसिटी कितनी है? तो देखते हैं जरा। पी पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो इसके पी पॉइंट की भी आगे बढ़ने की वेलोसिटी आपकी कितनी होगी? v होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आपकी v होगी। और चूंकि ये बॉडी घूम रही है और रेडियस r है, इसका रेडियस हमने मान लिया है r, तो इसके पास, इस पी पार्टिकल के पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिसके कारण ये पार्टिकल पीछे की तरफ, ये पार्टिकल पीछे की तरफ r ओमेगा से चल रहा है। ठीक है जी। अब आपको ये दो वेलोसिटी समझ में आ गई है, ये है vc और ये है r ओमेगा। ये ओमेगा से घूम रही है अगर तो p पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, और ये जिस सरफेस पे मूव कर रही हैं उस समय वो एक रेस्ट पे सरफेस है, यानी कि इस प्लेन का वेलोसिटी 0 है। जिस सरफेस पे रखा है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, और पी पॉइंट और एम पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है, ये चिपके हुए हैं दोनों पॉइंट। तो मुझे सिर्फ इन दोनों पॉइंट को ही देखना है। अगर मैं पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं कि पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, आर ओमेगा पीछे जा रहा है, तो माइनस कर दीजिए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कैसे माइनस करेंगे? vc माइनस आर ओमेगा। तो ये मुझे क्या मिल गया? पी पॉइंट की वेलोसिटी। ये तो हमने पढ़ रखा था पहले भी। तो अब रोलिंग कहां से आ गया? अब सुनो, अगर इस पी पॉइंट की वेलोसिटी उतनी हो जाए जितनी इस प्लेटफॉर्म जिस पे रखा हुआ है, जो वेलोसिटी उसकी है। अभी ये सरफेस किस पे? रेस्ट पे है। अगर ये सरफेस रेस्ट पे है तो अगर रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है और पी पॉइंट की वेलोसिटी भी अगर इतनी हो जाए, देन पी पॉइंट इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे कंसीडर हो जाएगा। क्यों भाई? अगर ये रेस्ट पे और इसकी वेलोसिटी भी इतनी हो गई तो दोनों रेस्ट 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 खेल रहे हैं आपस में। जब दोनों रेस्ट पे हो गए तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे ही है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी रेस्ट पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी रोलिंग मोशन में आ गई है। तो अगर प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ एम अगर 0 है तो मैं यहां से कंडीशन ऑफ रोलिंग बताता हूं। कंडीशन ऑफ रोलिंग, अगर पी पॉइंट का वेलोसिटी एम पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो आपकी रोलिंग हो जाती है। तो इस समय vc माइनस आर ओमेगा की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए
तो आपकी रोलिंग हो जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आर ओमेगा के बराबर हो जाए तो बॉडी का मोशन रोलिंग मोशन कहलाता है। बॉडी का मोशन रोलिंग मोशन कहलाता है। ये आपको बात समझ में आ गई? अभी इस कहानी में हमारा ग्राउंड जो था वो रेस्ट पे था, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि ग्राउंड रेस्ट पे ही रहे हमेशा। अरे भाई किसी के ऊपर भी चल सकता है, वो तो जमीन पे थोड़ी चलती है गाड़ी। किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जो प्लेटफॉर्म मूव करता हो, लाइक दिस। तो अब जरा समझो जरा इसमें क्या कहानी होने वाली है। देखो जरा फिगर को। इसमें ग्राउंड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा है जी। ग्राउंड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, और अब मैंने माना कि इस बार प्लेटफॉर्म रेस्ट पे नहीं है, प्लेटफॉर्म भी चल रहा है। प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी मैंने मान ली, इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी मैंने कहा जी यू है। ये यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है। प्लेटफॉर्म कहां जा रहा है? यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है। और इस रोलिंग बॉडी को मैंने आगे की तरफ वी वेलोसिटी से धक्का दे दिया, इसके सेंटर ऑफ मास को, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमते हुए आ रही है। अब पी पॉइंट को फिर से पकड़ते हैं। पी पॉइंट कहां है बाबूजी? ये रहा पी पॉइंट। ये है हमारा पी पॉइंट, छोटा सा पॉइंट हमारा पी पॉइंट। तो इस पे लेते हैं ग्रीन कलर। देखो अब पी पॉइंट के पास एक वेक्टर तो आगे, ट्रांसलेशनल के वजह से घूमने के कारण, ओमेगा के कारण पी पॉइंट पे एक कंपोनेंट पीछे की तरफ, आर ओमेगा पीछे, दो गए ना। तो अगर मैं पी पॉइंट की वेलोसिटी बोलूं तो आप बोलोगे पी पॉइंट की वेलोसिटी सर जी वी, ये अगर है हमारा वी और ये है हमारा आर ओमेगा, ये है हमारा आर ओमेगा, तो आप बोलोगे वी माइनस आर ओमेगा है। लेकिन इस बार जो कांटेक्ट पॉइंट है एम, वो रेस्ट पे नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इस समय यू है, यू है आगे की तरफ। ठीक है, इनको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये भी आई कैप है क्योंकि नेट आगे जा रहा है, और ये भी आई कैप है। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी रेस्ट पे आ जाएगा, देन वी सेड इट इज इन रोलिंग। तो हम कैसे इन दोनों को बराबर करते हैं? अगर v माइनस आर ओमेगा की वैल्यू u के बराबर आ जाए, देन वी सेड रोलिंग इज गोइंग ऑन। तो हम क्या कहेंगे बाबूजी? रोलिंग चल रही है इसके अंदर। बात समझ में आया रोलिंग की कहानी अच्छे तरीके से? हाँ, अब हम सेकंड केस को समझते हैं। मान लो अगर यही प्लेटफॉर्म हम पीछे धक्का मार दें कि भाई ये प्लेटफॉर्म u वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ये जा रहा है पीछे की तरफ, और सेंटर ऑफ मास को मैंने आगे धक्का दिया है v वेलोसिटी से, और ये आगे की तरफ घूमता हुआ जा रहा है ओमेगा स्पीड से। अब इसका कांटेक्ट पॉइंट जो है ये है P और ये वाला पॉइंट है M, ये वाला पॉइंट है M। अब इस पे मैं सारे वेक्टर्स मार्क करूं जरा एक बार, फिर से वैसी सारी कहानी चलेगी हमारी। P पॉइंट पे आगे काम करेगा, एक आर ओमेगा पीछे काम करेगा। इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा यहां पे, ये V हो गई, ये सेंटर पॉइंट C है, ये आर ओमेगा हो गई। अगर मैं P पॉइंट के लिए फिर से लिखूं कहानी तो आप क्या लिखोगे? V माइनस आर ओमेगा आई कैप। लेकिन M पॉइंट जो है, प्लेटफॉर्म जो है, वो पीछे भाग रहा है माइनस U से। समझ में आ गई मेरी बात? आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से? अब अगर मुझे इसको रिलेटिवली इस पे रेस्ट पे लाना है तो दोनों वेक्टर्स को बराबर करना पड़ेगा। दिस इज वेक्टर फॉर्म। तो मैं यहां लिख देता हूं VP वेक्टर की वैल्यू VM वेक्टर के बराबर हो जाए अगर, तो हमारा काम बन जाएगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो V माइनस आर ओमेगा का वैल्यू माइनस U के साथ अगर हो जाता है तो रोलिंग हो जाएगी। ये रोलिंग की कंडीशन है अगर प्लेटफॉर्म भी मूव करते हैं तब, उस केस में आप बात करोगे इसके लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से? अब अगर यही बॉडी एक्सेलरेट करना चालू कर दे, एक्सेलरेट कर दे, नीचे वाला प्लेटफॉर्म अगर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमारा AC हो जाए, और ये बॉडी अगर अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमना चालू कर दे, तो जरा P पॉइंट को फिर से देखते हैं। P पॉइंट हमारा ये रहा, ये हमारा P पॉइंट है। तो जरा अगर मैं P पॉइंट को देखूं तो आप देखिए इसके पास लीनियर एक्सेलरेशन आगे की तरफ, इसके वजह से एक पीछे की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन,
पीछे की तरफ जाएगा और हमारा m आगे चल ही रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ p पॉइंट निकालूं तो ये है आपका AC, तो AC माइनस आर अल्फा, यही होता है ना। आर अल्फा पीछे कल बताया था पिछली, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए यहाँ पे, इसमें मैंने आपको समझा रखा है कि हमने इनको आगे पीछे कैसे लगाया है। और हमारा m पॉइंट का एक्सेलरेशन है a। अगर एक्सेलरेशन ऑफ m और एक्सेलरेशन ऑफ p पॉइंट आपके बराबर हो जाए तो भी बॉडी को हम रोलिंग में कहेंगे। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, AC माइनस आर अल्फा को मैं a के बराबर कह दूंगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई है अच्छे तरीके से? चलिए अगले वीडियो करेंगे।